जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो पीपीएससी ज़ूलॉजी का लेक्चर का पेपर हुआ था दिसंबर 12, 2020 के अंदर, उसके पहले जो 50 MCQs हैं हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम 50 MCQs को सॉल्व करेंगे और होप सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको पीपीएससी इस 2020 के जो रिमेनिंग 50 MCQs हैं उनका सोल्यूशन भी ज़रूर जल्दी लाऊंगा। इसके अलावा हमारी जो 2017 के अंदर ज़ूलॉजी का पेपर हुआ था उसके कंप्लीट पेपर की वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो आप वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ सेलुलर यूनिसेलुलर बॉडी। तो सेलुलर या यूनिसेलुलर बॉडी जो होती है वो प्रोटोजोआ के अंदर होती है, हालांकि बाकी सारे जो हैं उनके अंदर सेलुलर ही है बट दे आर मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है जी, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मैंडल। तो मैंडल ने बेसिकली क्या सक्सेस दी थी उसके लिए बायोलॉजी के अंदर, या क्या सक्सेस दी थी, तो हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, उसका जो नॉलेज था बायोलॉजी के हवाले से, हालांकि वो पेरिस था बट उसका जो बायोलॉजी के हवाले से नॉलेज था उसने उसको सक्सेस जो है वो दी थी, ताकि वो जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको दे सके। नेक्स्ट है जी, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ऑफ ह्यूमन मेल इज़ डिटरमाइंड बाई सेक्स क्रोमोसोम। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जेनेटिक आइडेंटिटी जो ह्यूमन मेल की है वो बेसिकली सेक्स क्रोम से ही की जाती है। देन अपर पार्ट ऑफ सी आर इक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन। तो अपर पार्ट के अंदर जो सी के अंदर हैं वो प्लैंकटन मौजूद होते हैं, चाहे वो जू प्लैंकटन हो या फिर फाइटोप्लैंकटन हो। नेक्स्ट है जी, द स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज फॉर फीडिंग इन मोस्ट मुलस्क इज़। तो रेडुला, ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मुलस्क के अंदर मौजूद होता है और वो रेस्पिंग के लिए जो है इसे यूज़ करते हैं। आगे हम जाते हैं जी, हमारे पास 6 MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे अब एबोरियल अडाप्टेशन जो है उसके अंदर वेब फुट नहीं होते, बल्कि सेपरेट जो है फीट के अंदर सेपरेट टार्सल जो है वो आपको नज़र आती हैं। तो ये ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। बाकी जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्टली मैच है, इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड इन द बुक इन टाइटल बाई फिलोसफिक ज़ूलॉजीज़। ये आपके पास एक बुक थी जिसके अंदर लिमार्किज्म की जो थ्योरी है जो कि उसने एवोल्यूशन के हवाले से दी थी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हवाले से, वो इसके अंदर जो है वो लिखी गई थी या पब्लिश की गई थी। देन जी, मेटाबॉलिक रेट इन ह्यूमन इज़ कंट्रोल्ड बाय थायराइड। थायराइड जो है वो T3 एंड T4 जो हार्मोन रिलीज़ करता है, वो हार्मोन बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक रेट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन जी, द एम्बुलेक्रल ग्रूव इज़ फाउंड बिटवीन द रोज ऑफ द ट्यूब फीट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूब फीट के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। देन जी, द एगनेथन्स एंड गनेथोस्टोम ब्रांच्ड अपार्ट मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड। जियोग्राफिक फिलोजनी जब हो रही थी तो उस टाइम पे जो पीरियड मौजूद थे उन पीरियड के अंदर एगनेथन्स एंड गनेथोस्टोम्स जो फिशेज़ हैं वो दोनों अपार्ट हो गई थी। एगनेथन्स ऐसे फिशेज़ थी जिनके अंदर जो कि जालेस फिशेज़ थी, और गनेथोस्टोम्स वो फिशेज़ थी जिनके अंदर जाल जो है वो मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैनी काइनोडर्म्स हैव 2 पार्ट्स टू द स्टमक। दीज 2 पार्ट्स आर कार्डियक एंड पाइलोरिक। ये याद रखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके काइनोडर्म के जो अपर पार्ट होता है स्टमक का उसको कार्डियक कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको पाइलोरिक स्टमक जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग fish may be characterized as eel-like parasitic and possessing a cartilaginous skeleton। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना था कि आपकी एक ऐसी फ़िश का नाम है जो कि बेसिकली लैम्प्रे था। ये eel-like प्रेजेंस होती है, इसकी पैरासिटिक इन नेचर होती है, और कार्टिलेजियस स्केलेटन जो है वो इसका मौजूद होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कार्निवोरस प्लेकोसॉर्स। प्लेकोसॉर्स से जो है कार्निवोरस के बेसिकली ग्रुप्स थे कुछ, तो उनका एक ग्रुप है प्लेकोसॉर्स। उन सॉर से बेसिकली आपके पास जो ग्रुप इवॉल्व हुआ था उनको आप थेरेप्सिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द फ्रेश वाटर फिश दैट सर्वाइव्ड इन द डिवोनियन पीरियड पोजेस्ड द लंग्स। इनके अंदर बुक लंग्स मौजूद थे वो इन फिशेस के अंदर, और ये डिवोनियन पीरियड के अंदर जो है इन्होंने सर्वाइव किया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ नो पैरासाइट्स। तो इन इकाइनोडर्मेटा
एक ऐसा फाइलम है, बेसिकली ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसके अंदर बिल्कुल कोई भी पैरासाइट्स जो है वो मौजूद नहीं है। देन स्मॉल टी मेट्स विद हेटेरोट्रॉफिक टी एंड टी, यानी कैपिटल टी एंड टी, विच व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी आपको पता होना चाहिए जी। जस्ट एक मिनट वेट कीजिए जी। तो बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जी, तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो 25% है वो नहीं, सॉरी 75% जो है वो आपके पास रिसेसिव होंगी। देन है जी फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ये बेसिकली आपको मैं थोड़ी देर में शेयर भी कर दूंगा। फर्टिलाइजन जो होता है बेसिकली ये पोलर बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है। देन है जी एसोसिएशन ऑफ एनिमल व्हेन बोथ पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, द ट्रोपोफोर लार्वा इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो ट्रोपोफोर लार्वा जो है उसके अंदर मोलस्का एंड एनालिडा जो आते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होता है आपका ट्रोपोफोर लार्वा जो है वो मौजूद होता है। देन जी द डेजर्ट एनिमल कन्फाइन देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम। जो कि डेजर्ट के अंदर एनिमल मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, उनको वाटर कंजर्वेशन जो है वो डे टाइम पे मौजूद होती है। Then the characters of no shell integumental scales, a reduced head and being dioecious described which are the following mollusks। तो Caedophilta ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ मोलस्क है जिसके अंदर इंटेगमेंटेड स्केल्स ऊपर मौजूद होती है, इनके ऊपर कोई भी शेल्स नहीं होता, हेड जो है इनका रिड्यूस होता है और ये डायोशियस इन नेचर होते हैं। देन जी आपके पास एक पैराग्राफ, एक बेसिकली सीक्वेंस थी जिसमें उन्होंने पूछा था व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोनेशन इन द लैक्टिक एनवायरनमेंट, प्रोफंडल जोन, सब लिटोरल जोन एंड लिटोरल जोन। तो ये बेसिकली हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास लिटोरल जोन आता है, देन सब लिटोरल जोन आता है एंड देन प्रोफंडल जोन आता है। तो ऑप्शन डी वाज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास 23 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स मेक लेमार्किज्म डाउटफुल। कि लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, उसमें कुछ डाउट्स थे, तो उनमें डाउट्स के हवाले से पूछा गया। तो उनमें जो डाउट्स था वो बेसिकली ये था कि जो इंडियन लेडीज़ हैं have been getting their ears pierced since ages but pierced ear are not inherited। ठीक है, तो उन्होंने ये बेसिकली ये जो उस टाइम पे इंडियन, क्योंकि हमारा टोटली मौजूद था, तो उस टाइम कहा जा रहा था तो इंडियन जो लेडीज़ हैं ये इनके जो कानों जो है उनको छेद किया जा रहा है बहुत टाइम से, लेकिन ये छेद जो है ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो इस पॉइंट को जो है वो बेसिकली पॉइंट बना के ये कहा गया था कि जो लेमार्किज्म है उसकी जो थ्योरी है उसको डाउटफुल करार दिया गया था। देन जी HCG इज क्रिएटेड बाय, तो HCG बेसिकली हार्मोन है, तो ये प्लेसेंटा से जो है वो रिलीज होता है। देन द एकाइनोडर्म्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू एक्सप्लॉयट मैनी सोर्सेज ऑफ फूड, द सी स्टार आर, द सी अर्चिन आर एंड द सी कुकम्बर आर। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेसिकली जो एकाइनोडर्मा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फूड सोर्सेज पाए जाते हैं। जो सी स्टार्स हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, सी अर्चिन जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जबकि सी कुकम्बर जो हैं वो डिपॉजिट फीडर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देन जी द रेस्पिरेटरी अपरेटस ऑफ एगनाथन्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ एन अपर कुलम। क्योंकि इनके अंदर जा नहीं होता, तो जा ना होने की वजह से इनके अंदर अपर कुलम जो है वो भी मौजूद नहीं होता। आगे जाते हैं जी। हमारा अगला MCQ है 27। द अर्ली थेरियंस मोस्ट रिजेंबल्ड अ स्मॉल रैट। देन जी द फर्स्ट वेल नोन फॉसिल ऑफ द टेट्रापॉड वाज इन द जीनस ऑफ इक्थायोस्टेगा। बेसिकली जब टेट्रापॉड्स के हवाले से बात की जा रही है, टेट्रापॉड वर दो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो 4 लेग्स मौजूद हों, तो ये इक्थायोस्टेगा बेसिकली जो जीनस था उनके अंदर उनका पहला फॉसिल मिला था। देन जी इन अ जेनेटिक क्रॉस हैविंग अ रिसेसिव एपिस्टेसिस F2 phenotype ratio would be 9, 3 and 4। नेक्स्ट जी क्रॉस बिटवीन A capital small a BB and small a BB will form 1 कैपिटल AAB एंड 1 स्मॉल AAB जो है इसकी रेशो आएगी। देन RR रेड एंटीथ्वेरिनियम इज क्रॉस्ड विद द वाइट WW1 ऑफस्प्रिंग RWR पिंक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर आप याद रखिएगा जो आप 4 o'clock प्लांट्स होता है उसके एग्जांपल को भी कोट कर सकते हैं। देन जी इन ह्यूमन द प्लेसेंटा इज हेमोकॉरियल।
नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 23 है, गैस्ट्रोपोडा टैक्सोनॉमी इज करंटली अंडर कंसिडरेशन। द ट्रेडिशनल 3 सब क्लासेस आर प्रोसोब्रंकिया एंड द 2 अदर आर ओपेस्थोब्रंकिया एंड प्लोमेनाटा। ये गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं ये बेसिकली आपके मोलस्क हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जा रही है, तो इनकी 3 सब क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस के नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जी द मोनोप्लेकोफोरन्स वर नाउन ओनली फ्रॉम द फोसल रिकॉर्ड अंटिल 1952 व्हेन इमर्ज फ्रॉम द डीप सी ट्रॉल नेट दो स्पेसिमेंस ऑफ नेपोलोनिया। न्यूप्लिनिया बेसिकली ये मोनोप्लेकोफोरन्स थी, इनका 1952 के अंदर जो है वो डीप सी ट्रॉल नेट से एक फोसल मिला, तो जिसके बाद उनको जो है वो अलहदा से सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो के हवाले से ये स्टेटमेंट दी गई हैं, तो बेसिकली जो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट है वो ये है कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर बोथ टॉप राइट एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड जो है वो नहीं होते। नेक्स्ट है जी नेक एंड 4 limbs in African giraffe increased in length as a result of use and misuse या disuse। ठीक है, तो जिराफे के जो लेग्स हैं और लिम्स हैं और नेक्स हैं वो बेसिकली उसके यूज़ एंड डिसयूज की वजह से वो क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, causing Cushing syndrome is due to the upper hypersecretion of adrenal cortex। ठीक है जी, जब ये आपके पास adrenal cortex जो है हाइपर सिक्रेशन में हो जाए तो एक सिंड्रोम हो जाती है जिसको आप क्या बोलते हैं, Cushing syndrome बोलते हैं। नेक्स्ट जी विच ऑफ दीज classes is characterized by endoskeleton test, a complex swimming apparatus, no arms, pedicularia with 3 jaws, closed ambulacral grooves and movable spines। तो इनको हम कहते हैं अकाइनिडिया। ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके पास अकाइनिडिया के अंदर आती हैं। देन द लार्वा ऑफ द लेम्प्रे इज नाउन एज एमोथीड्स। नेक्स्ट जी द इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ स्पीशियस एंड स्वेट ग्लैंड इन अर्ली मैमल इज सिग्निफाइड। तो इनके साथ कहा ही जाता था शुरू में कि जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर हेयर जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जी द अडाप्टिव रेडिएशन ऑफ द मैमल अकर ड्यूरिंग सिनोजोइक पीरियड। याद देखिएगा सिनोजोइक पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर जो है वो मैमल प्रीडोमिनेंट हो गए थे, बल्कि डोमिनेंट हो गए थे, तो इसको इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास मैमल हैं उनके अडाप्टिव रेडिएशन सिनोजोइक पीरियड के अंदर आई थी। 42 है जी टू फैसिलिटेट कंटिन्यूस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन द स्किन ऑफ एम्फीबियन इज मॉइस्ट एंड रिचली वेस्कुलाइज्ड। नेक्स्ट जी द किडनी ऑफ एम्फीबियन आर मेसोनेफ्रिक। देन जी द मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफन प्रोड्यूस स्पर्मेटोफोर्स, तो यूरोडेल। नेक्स्ट जी अ डाई हाइब्रिड कंडीशन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जी द टॉर्जन इज अ प्रोसेस दैट रोटेट द viscera of the body of the gastropod at the angle of 180 degree. Next is the total output of photosynthesis including the organic matter used up in the respiration during the period of measurement is called gross primary productivity। कि जितना बेसिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आउटपुट आ रही होती है उस आउटपुट को जो कि बेसिकली यूज अप हो रही होती है रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी हो रही है और रेस्पिरेशन में यूज़ भी हो रही है, तो उस टोटल को मिला के आप ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। 48 MCQs है जी in animal kingdom several degree of interspecific interaction can be recognized, which of the following is true for proto cooperation interaction। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है जी प्रोटो कोऑपरेशन इंट्रैक्शन जो होती है उसके हवाले से याद रखिएगा इसमें बहुत जो पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं तो ईच इज़ एबल टू सर्वाइव सेपरेटली, यानी दोनों को गेन होता है लेकिन दोनों क्या कर सकते हैं प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर अलग-अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द लिमार्क। तो उसने ये कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये लिमार्किज्म का बेसिक पॉइंट था। देन गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये जो PPSC 2020 का जो पेपर हुआ था दिसंबर के अंदर उसके पहले 50 MCQs थे। अगले 50 MCQs मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।